हे फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंजल टोरी रीडिंग में। तो आज मैं लेके आई हूँ किसी ऐसी महिला शत्रु की थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तभी आपकी रीडिंग आपसे मैच होगी, अन्यथा ये मैच नहीं होगी। तो जोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना अप्लाई करें इसे, और कोई ज़रूरत नहीं है इसे अपने ऊपर लागू करने की, ओके। क्योंकि मेरा काम है बस रीडिंग बताना आप सभी को कंफ्यूज करना नहीं है, आप सभी को ज़बरदस्ती माइंड में कुछ गलत थोपना नहीं है। मेरी इंटेंशंस ये बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने अगर सब्सक्राइब किया है तो। और नहीं किया है जिन्होंने, जो नए नए हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें, ओके। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो मेरा नंबर है 9616883700, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस हैं 1000 रुपये, एनी 3 क्वेश्चन, ओके। 3 से 4 डेज़ में आपको ये रीडिंग मिल जाएगी। और अगर आपको 24 घंटे के अंदर मेरी रीडिंग चाहिए तो अगर बुक करनी है आपको तो उसके लिए प्राइसेस आपको बता दिए जाएंगे, ओके। जब आप बुक करेंगे तब आपको प्राइसेस बता दिए जाएंगे, ओके। तो थर्ड पार्टी अभी करंट सिचुएशन क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रही है। तो मैं बता रही, थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रही है, चाहे किसी फैमिली मेम्बर की हो या फिर अंदर अफेयर चल रहा है, मैरिटल अफेयर फैमिली में। थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ, आप देखिए पूरी काली ब्लेसिंग्स एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ जो एनर्जी आ रही है, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है थर्ड पार्टी, ओके, इस वक्त, ओके ओके। तो थर्ड पार्टी ने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी, बहुत अच्छी होगी, और इसने चाहा था कि इसके जीवन में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों, बहुत ज़्यादा इसकी जो चीज़ें, इनकी जो चीज़ें होती होती रह गई हैं, बहुत ज़्यादा ये सोचती थी। इसको निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, पूरी काली ब्लैकिश एनर्जी आ रही होगी। और पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ज़्यादा परेशान हैं आप लोग यहाँ पे, थर्ड पार्टी की तरफ से यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, ओके। और ये बिल्कुल स्टक नज़र आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे। थर्ड पार्टी ने सोचा था कि चाहा था उसने कि ऐसा होगा, और सारी चीज़ें उसने सोच रखी थी पहले से, और वो चीज़ें होते होते रह गई हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन पूरी होते होते रह गई है, जो चॉइसेस हैं वो होते होते रह गई हैं। तो जैसे ज़िंदगी थर्ड पार्टी चाह रही थी वैसी ज़िंदगी उसको मिलनी नहीं है, और वो चीज़ें नहीं रही हैं। और यहाँ पे इस वक्त नेगेटिविटी नज़र आ रही है, और स्टक बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा खुशहाल जीवन जी रहे हैं ये लोग। और आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जी आ रही है यहाँ पे मुझे, और यह सब एक भ्रम है। थर्ड पार्टी के आमने सामने भ्रम छिपाया हुआ है, ताकि वो अपने उसके पॉजिटिविटी देख सके वो आपके अंदर की, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एगोइस्टिक है, ईगो है बहुत ज़्यादा अंदर उसके अंदर। चाहे वो जितनी परेशानी में होगी, चाहे जितने आपके आसपास परेशानियां चल रही होंगी, तो यह कभी ना कभी वो आपको कभी नहीं बताएगी, ओके। क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहा है कि ठीक है, इसलिए तो इसके वो झुक रही है, वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही है। थर्ड पार्टी चाहे मेल हो या फीमेल हो, अंदर ही अंदर घुट रही है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है इसकी, ओके। पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ब्लैकिश एनर्जी आ रही है, ओके। तो इसकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे, लेकिन आपके साथ जस्टिस होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, न्याय होता दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छा होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी अपना ही कर्मा फेस कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत
पास्ट में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ने एनर्जी आपकी तरफ डाली है, ब्लैक एनर्जी डाली है आपके प्यार में, आपकी अच्छी लाइफ में। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी फ्रीडम से जलती रही हैं थर्ड पार्टी। आपके सक्सेस, आप सक्सेस क्यों कर रहे हैं, आपके पास इतना पैसा कैसे है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। जेलसी बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, ये कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी का सुख आपको ना मिले, कुछ ना कुछ इनको ऐसा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव चीज़ों का सहारा लिया है ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेज झेलें, ऐसा कुछ है यहाँ पे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिविटी, मंत्रास, पूजा पाठ या सब किए हैं इन्होंने, बैकफायर होगा इनके ऊपर। ओके, जितना इन्होंने किया है बैकफायर एनर्जी है यहाँ पे, सारी बैकफायर की जाएगी एनर्जी। मैं बता रही हूँ क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, ये जस्टिस का जो कार्ड है ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, ये न्याय का कार्ड है। आपके कर्मों का जो फल है, अच्छा फल है, आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको जस्टिस मिलेगी। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो कार्ड है ये बहुत ही पावर कार्ड है, नंबर 11 का कार्ड है, या न्याय का कार्ड होता है। ओके, या थर्ड पार्टी को उसी का ही कर्मा मिल रहा है। अगर वो इस सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा है उसके साथ, ओके, तो अंदर ही अंदर वो घुट रही है, अंदर ही अंदर पछता रही है, अंदर ही अंदर जले जा रही है, अंदर ही अंदर वो, उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ओके, चीज़ों का पछतावा नहीं होता। ओके, मैं अगर यहाँ पे एक लेवल बताऊँ तो आपको कर्मा मिलता है। ओके, भगवान को आप दोष देते हैं थर्ड पार्टी, इनको यह एहसास नहीं होता कि हमने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है, हमने जो सिचुएशन, हमने अगर किसी का नुकसान किया है, प्रॉब्लम्स क्रिएट किया है, तो इनका माइंड लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना एक अलग लेवल का है, इनका माइंड सेट होता है। थर्ड पार्टी को लगता है कि हमने किसी का बुरा नहीं करा। ओके, लेकिन ईश्वर जस्टिस कर रहा है। टोना टटका किया इन्होंने, पूजा पाठ किया इन्होंने सारी हदें पार की हैं आपके साथ गलत करने के लिए। ओके, अपने ही कर्मों का अपने ही हाथ रखे हैं इन्होंने, अपने ही गलत कर्म पे इन्होंने हाथ रख दिया है। अब इनको आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, तो इसमें क्या बुराई है, लेकिन थर्ड पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। ओके, तो खुशियाँ पाने के लिए आप दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो जस्टिस तो होगा ही ना, जस्टिस तो होगा ही। तो क्रिएट इन्होंने बहुत गलत किया है भाई, यहाँ पे बहुत दिख रहा है मुझे कि बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, आपको कहीं से भी सुखी नहीं छोड़ा है इन्होंने, हर जगह से इन्होंने लेबल पार कर दिया है। इन्होंने कभी नहीं समझा कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके, और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, देन इस चीज़ को कैसे क्रिएट करेंगे। डिवाइन इनको ना डंडे से मारने वाले, डंडे मार रहे हैं, इनको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इनको जस्टिस, आपको जस्टिस मिल रहा है, आपकी लाइफ में स्टक हैं ये, आज अपनी लाइफ में स्टक हैं। ओ सॉरी, आज ये परेशान है, हर तरह से स्टक हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं, अंदर ही अंदर ये घुटते हैं। मैं मेंस एंड वुमेन्स दोनों की बात कर रही हूँ। रातों को इन्हें तनाव महसूस होता है। देखिए, सोचती रहती हैं, ये सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते क्या क्या हो रहा है इनके साथ आप समझ भी नहीं सकते हैं। थर्ड पार्टी इतनी मेंटली डिस्टर्ब है। ओके, अपने लिए न्याय मांग रही है। उनको लग रहा है कि ये दूध की धुली हुई हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, तो इनके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा होगा ही। और ये चीज़ें जो हो रही हैं, स्टकनेस उन्हीं के लिए हो रही हैं। ओके ओके, उन्होंने आपके लिए जो जो चीज़ मांगी थी वो सारी चीज़ें उनके साथ अप्लाई कर रहे हैं, ईश्वर अप्लाई कर रहे हैं। जो नेगेटिव चीज़ें उन्होंने आपके लिए मांगी, सारे भगवान ने उन्हें वापस दे दिया। और इसी चक्कर में ये अंदर ही अंदर घुट रही हैं, क्योंकि इनको कहा जा रहा है कि नेगेटिव कर्मास मिल रहा है इनको। ओके,
और इनकी आँखों में इनकी आँखों के सामने इनके कर्मों का फल मिल रहा है, जीवन यापन कर रहे हैं। ये इमोशनल विडोज़ की एनर्जी आ रही है, ओके। तो थर्ड पार्टी इनके इनको अपने के साथ नहीं बन रही है, अपने घर वालों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बन रही है, आने वाले समय में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अभी तो थोड़ा बहुत चल जा रहा है काम, लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर बिल्कुल नहीं बनेगी। फ्यूचर में इनका कुछ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अगर थर्ड पार्टी को मौका दिया जा रहा है, अगर वो अभी नहीं सुधरेगी तो आने वाले समय में पछताएगी, बहुत ज़्यादा ट्रम करेगी, ओके। मंत्राज करेगी, बहुत सी चीज़ें करेगी वो आपकी लाइफ में, ओके। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपने प्यारों को खोने से इनको डर लगता है, ओके। 8 महीने के अंदर थर्ड पार्टी की भयंकर कर्मा भोगने वाली है। 8 महीने के अंदर इसको सारे कर्म का फल, ओके, इसको मिलने वाला है, क्योंकि इसने जो किया है आपके लिए और चीज़ों को पाने के लिए, लोगों के हाथ रखने के लिए सब कुछ किया है इसने। नेगेटिव चीज़ों का सहारा लिया है, लोगों को भड़काया है आपके खिलाफ, भड़काने की कोशिश करी है, ओके। इससे महान इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। इसको लगता है मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। जितना मैं भड़का सकती हूँ लोगों के खिलाफ, मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें कर रही है। ये वुमन जो है, ये आपकी लाइफ में तांडव मचाना चाहती है, लेकिन इसके कर्म का फल आप अभी देख रहे होंगे किसको मिल रहा है, या किसी से आपको पता चल रहा होगा कि इसको इसके कर्म का फल मिला है, ओके। ये सोचती है कि मैं जो करती हूँ ना, ये लाइफ का सबसे बेस्ट चीज़ है, सबसे अच्छा चीज़ करती हूँ, लेकिन इसको नहीं पता है कि ये जो कर रही है ना, ये बहुत बुरा कर रहा है। अब न्याय देवता का जो समय है वो चल रहा है, ओके। तो मंगल देव, शनि देव, जो इस टाइम पे आप देख रहे होंगे, कर्म का ही फल सबको मिल रहा है, इनको इनके कर्मा मिल रहे हैं, ओके। तो शनि देव न्याय के देवता जाने जाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो वो जस्टिस दे रहे हैं, आपको जस्टिस दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा गलत बोल रही हूँ, तो आपकी लाइफ में आप ये महसूस कीजिएगा कि मैं कितना सत्य बोल रही हूँ, ओके। कोई कर्म नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में मिलेगा, वेट कीजिए, ओके। और किसी किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, तो वेट कीजिए, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। शनिदेव तो है ही न्याय करने के लिए, ओके। कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीज़ों का हिसाब मिलेगा, किसी न किसी रूप में आपको हिसाब मिलता नज़र आएगा, राइट। डिवाइन टाइम उनके कर्मों का पूरा प्रबंध किया है उन्होंने। निगेटिव कर्मा रिलीज होते हैं, ओके। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो जस्टिस मैनिफेस्टेशन करता है आपके लिए, एक टाइमलाइन होती है ना, अलग अलग कुछ कुछ टाइम पे लोगों को कुछ कुछ समय पे चीज़ों का मिलना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा वेट करना भी लाइफ में अच्छा होता है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सब्र कीजिए, सब्र का फल बहुत मीठा है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप सब्र कीजिए, अगर आपने बुरे कर्म कीजिए हैं तो वो देख रहा है, वो सारी चीज़ों का न्याय करेगा, होगा। तो थर्ड पार्टी यहाँ भावनात्मक रूप से टूट चुकी है, या कुछ थर्ड पार्टीज़ का यहाँ तो मन उठ गया है हर रिश्ते से, हर चीज़ों से। उनके मन में चीज़ें आ गई हैं कि इतना कुछ करने के बाद, इतने रिचुअल्स करने के बाद, गंदी क्रियाएं करने के बाद, गंदी चीज़ों को आपके ऊपर डालने के बाद, टोने टोटके करने के बाद, आज भी वो सफल होते होते रह गए हैं और उनकी लाइफ बस वहीं पे रुक गई है, ओके। तो आज इनके सबसे बड़ा इनके कर्मा इनको मिल रहा है, ओके। फाइनेंसेस ब्लॉक हो रहे हैं, इनके फाइनेंसेस के सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, पूरी तरफ से ब्लॉक हो जाएंगे। दूसरा, इनके कर्म का बैकफायर किया जा रहा है, इनको मिल रहा है। तीसरा,
कप्स का कार्ड आया है, इमोशन का कार्ड आया है, रिलेशनशिप का कार्ड आया है। ओके, तो इनके अपने घर में किसी के साथ नहीं बन रही है, और इनके सबसे बड़ा कर्मा यह है कि आगे जहाँ भी रहेंगी, जिनके साथ भी ये रहेंगी, किसी के साथ इनकी नहीं बनेगी, किसी के साथ इनके नहीं बनेगी। यहाँ भयंकर कर्मा मिल रहा है इनको, भयंकर, बहुत ज़्यादा। तो यह कार्ड डोनेट करता है थर्ड छोटी छोटी खुशियों को पाने के लिए, छोटी छोटी इच्छाओं को पाने के लिए, छोटी छोटी स्पेल्स वर्क करें, नेचर को अपनी तरफ मोड़ें, नियति को बदलने की कोशिश करी इन्होंने, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, और जो चीज़ें इनके भाग्य में नहीं थी वो भाग्य में अपनी तरफ करने की कोशिश करी इन्होंने आपके साथ। तो बहुत सारे टोने टोटके किए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनकी लाइफ में ना बैकफायर किए जा रहे हैं, बैकफायर हो रहा है। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको वेट करना है, जस्ट वेट करना है। इन्होंने वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया है आपके लिए, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है, चीज़ें खिलाने पिलाने की कोशिश करी गई हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। इसने अनगिनत क्रियाएं की हैं, अनगिनत चीज़ें की हैं आपकी लाइफ में, लोगों की लाइफ में। थर्ड पार्टी ऐसी है, ये बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, और ये पूर्णिमा और अमावस्या को ये सारी चीज़ें करते हैं आपकी लाइफ में। और बहुत ज़्यादा ये जो है ना, ये जो सारी चीज़ें करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अपना कर्म भोगने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने जो कर्मा किया इनको ही फल नहीं मिलेगा, इनके प्रियजन, इनके बच्चे, इनके फैमिली मेम्बर्स, ये सारी चीज़ें इनको मिलने वाली हैं। इनके कर्मास का फल ना, ये जो भोग रहे हैं इनके सारे लोग भोगेंगे, इनके आने वाले लोग, इनकी पीढ़ी भोगेगी। आने वाला समय ये आप वेट कीजिए, आप इंतज़ार कीजिए, आपको बस वेट करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि किसी की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ईश्वर ने उसको समझने का भी मौका दिया, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। उसे लग रहा है कि बस मैं ही मैं हूँ, और मैं ही मैं हूँ, तो मैं ही मैं, अब भोग रहे हैं। तो सारी चीज़ें अब उनके साथ गड़बड़ हो रही है, एहसास। ओके, आप देखिएगा 8 महीने के अंदर, 8 से 9 महीने के अंदर मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ, आप देखिएगा इस चीज़ को, एक नया जस्टिस मिलेगा आपको, नया न्याय मिलेगा। और रख रखाव करने की कोशिश कर रही हैं ये अपने चीज़ों को, कि मैंने क्या, उनको याद भी नहीं आ रहा है कि मैंने क्या किए हैं। लोग करके ना कर्म भूल जाते हैं अपने, तो अपने कर्मों को भी याद रखिए कि आपने किया क्या है तो आपको मिलेगा क्या। ओके, याद रखिएगा। थर्ड पार्टी को अपनी जो थर्ड पार्टी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे जुड़ना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है, और ईश्वर ने उसे उसका दंड उसे दिया है, उसके कर्मों की लाठी उसके ऊपर पड़ी है। अगर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में होती तो सब कुछ अच्छा होता उसकी लाइफ में, ईश्वर का न्याय होता उसकी लाइफ में। लेकिन आज आपकी लाइफ की तरफ वो नज़र उठाकर देखती है ना, तो यह पास्ट में करी गलती को थर्ड पार्टी याद भी नहीं करती है। उसको डंडे पड़ रहे हैं ईश्वर की तरफ से, उसे मार पड़ रही है, उसे उसके कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, तो अगर आपको किसी तरीके से कुछ कहती है पूरा करने के लिए या बोलने के लिए, तो आप इसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा। तो थर्ड पार्टी है ना ये, देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे क्या है कि मून एनर्जी आ रही है। ओके, तो ये जो एनर्जी है थर्ड पार्टी की, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि इसने पास्ट में कुछ रिचुअल्स किए हैं आपके खिलाफ, आपके
लेडी वॉटर के पास बैठी है। तो एक फीमेल और थर्ड पार्टी फीमेल है। ओके, फीमेल मदर फिगर हो सकती है। ओके, इसने बहुत ज़्यादा वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहा है, इसने किए हैं बहुत ज़्यादा। और यह सारा इसने बहुत ज़्यादा आप अनगिनत आपके ऊपर क्रियाएं की हैं, काली क्रियाएं की हैं। जल पिलाया है, पानी में कुछ डाल के इसने आपको पिलाया खिलाया है थर्ड पार्टी ने। बहुत ज़्यादा क्रॉस की गई है। तो उल्टा चांद, बैकफायर हो गया है इसके ऊपर। और ये जो चीज़ें पता है इसको ना, इसके कर्मों का फल जो है ना, कोई दंड मिल रहा है इसको। बट आँखों में इसके जो पट्टी बंधी है, ये पट्टी जो बांध के बैठी है, कार्ड जो आया है असहाय, ये कुछ कर नहीं सकती है। ओके, ऐसे इसने तलवार लगा रखी है, उल्टा चांद है। थर्ड पार्टी को ऐसा जीवन चाहिए। अभी भी थर्ड पार्टी सोच रही है कि मेरा आने वाला जीवन बहुत अच्छा है। ओके, समाज ने इसको ऐसी इमेज बना रखी है समाज में कि ठीक है, अभी मैं इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ये महान है, बहुत ज़्यादा ये अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अपनी महानता पेश करती हैं सबके सामने। लेकिन मैं बता दूं, इनके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं 8th मंथ में। 8 महीने में ये अपनी प्रॉब्लम को फेस करने वाली हैं। आपको थर्ड पार्टी से ज़्यादा रख रखाव रखने की ज़रूरत नहीं है, लगाव रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैंने कहा ना 8 महीने के अंदर आप देखिएगा, 8 घंटे, 8 महीने, 8 दिनों के भीतर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेल वर्क करेंगी आपके ऊपर, ये कुछ ना कुछ करेंगी। ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखती हैं, इनको लगता है कि मैं यहाँ से देख के ये चीज़ें कर सकती हूँ। तो इनको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये कुछ ना कुछ देखती रहती हैं आपके लिए कि मैं ये चीज़ करूँ तो मेरे साथ मतलब ये चीज़ ऐसा हो जाएगा। तो इनकी एनर्जी ही यही है। जो नेगेटिव लोग होते हैं उनकी एनर्जी ही वही होती है, वो गलत ही करना चाहते हैं लोगों के साथ। तो इनकी जो एनर्जी है, ये फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स ही मुझे नज़र आ रहे हैं, कर्मा भोग रही हैं अपने। और डेफिनेटली बढ़ेगी इनकी कर्मा, और बढ़ेंगे अभी। ओके, फ़िलहाल कोई सहारा नहीं नज़र आ रहा है आने वाले समय में इनके पास। आपकी तरफ ये बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। अगर थर्ड पार्टी मेरे व्यूवर्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ महाकाली। थर्ड पार्टी तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, कुछ टाइम तक अपना इनको थोड़ा सा जैसे ही धीरे धीरे ये चीज़ें बैलेंस होंगी आपकी लाइफ में, या फिर ऊपर स्पेल्स वर्क करेंगी आपके साथ, गलत चीज़ें करेंगी, तो थर्ड पार्टी आपके लिए कहीं पॉजिटिविटी नहीं हो रही है, पॉजिटिव नहीं हो सकती है। माय गॉड वर्ड्स। ओके, थर्ड पार्टी इनको हमेशा याद रहेगा कि ये चाहती हैं कि आप रोते रहें, आप दुखी रहें, आप हंसे ना। इनको थर्ड पार्टी को पछतावा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप सोचेंगे कि पछताने के बाद वह बिल्कुल सुधर जाएं। नहीं, वो सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि उनके कर्म यही हैं। वो अपने कर्म को सुधार नहीं सकती हैं, वो कर्म वही रखेंगी अपना, वो सुधरेंगी नहीं, वो सुधरेंगी नहीं। क्योंकि थर्ड पार्टी बेशक साथ ही साथ मोहब्बत अब प्यार का नाटक करती है, झूठा नाटक करती है। आपके सामने जब आती है तो आपकी कहती है, ओके, आपके पीठ पीछे होती है तो आपकी बुराई करती है। थर्ड पार्टी ऐसी है, वो आपकी लाइफ में घुसने की पूरी कोशिश करेगी, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाएगी। ऐसी एनर्जी आप यहाँ पे आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपने दुखों का इतना दुख नहीं मिलता उसको जितना आपको सुखी देख पाती है। उसको दुख इसलिए मिलता है क्योंकि आपको वो सुखी देखती है और जलती है, उसको दुख इसलिए मिलता है। और आपके पास आने की कोशिश करेगी, यू नो, मेमोरीज क्रिएट करने की कोशिश करेगी। थर्ड पार्टी
आपको सुखी नहीं देख सकती है, या आप लिख लीजिए, ओके। कहीं से भी आपको सुखी नहीं देखना चाहती है ये औरत, हंसता हुआ नहीं देख सकती है, आपको रोते हुए देखना चाहती है, इसको जलन होती है, बहुत ज़्यादा जेलसी है, जेलसी पार्टी है, बहुत ज़्यादा ये कार्मिक हैं, ओके। आपको इस तरीके से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में थर्ड पार्टी देख सकते हैं, ओके। ओके, जो इंसान आपको खुश नहीं देख सकता, जिस इंसान का मकसद ही आपको चोट पहुंचाना है, आपको दुख